Hello students, this is Neeraj Chaudhary, your science teacher. Today we will discuss about model test paper second. It is given in your book on page number 123. So let's start the model test paper. First question, what are the various causes of imbalance in nature? नेचर में, एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस के कौन कौन से कॉजेज होते हैं, किस वजह से नेचर का बैलेंस ख़राब होता है, तो उसका आंसर देखेंगे हम। वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर आर, दो मेजर कॉजेज हैं जिसकी वजह से नेचर में इम्बैलेंस होता है। फर्स्ट इज़ हंटिंग, एनिमल्स का हंटिंग किया जाता है, और सेकंड इज नेचुरल फायर, जो कि फॉरेस्ट में फायर हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर वार्निंग साउंड्स? वार्निंग साउंड्स क्या होती हैं? द साउंड्स दैट मेक्स अस अलर्ट फ्रॉम डेंजर और इमरजेंसी सिचुएशन आर कॉल्ड वार्निंग साउंड्स। ऐसे साउंड्स जो हमें किसी डेंजर, खतरनाक या फिर इमरजेंसी, अर्जेंट सिचुएशन के बारे में बताती हैं, उनको हम वार्निंग साउंड्स कहते हैं। जैसे कि साउंड ऑफ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की साउंड एक इमरजेंसी साउंड है, जिससे ये पता चलता है कि एम्बुलेंस को में जो पेशेंट है वो इमरजेंसी सिचुएशन में है, वो एक तरीके की इमरजेंसी साउंड है। और कुछ साउंड ऐसी भी होती हैं जो हमें डेंजर के बारे में बताती हैं और हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि फायर अलार्म, अगर कहीं आग लग जाती है और वहाँ फायर अलार्म लगा हुआ है तो वो साउंड करेगा, उसमें से साउंड निकलेगी, जिसको हमें सुनकर समझना है और अलर्ट हो जाना है कि कहीं आग लगी है और हमको सावधान रहना है। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट? लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, खाली जगह से ही लाइट ट्रेवल कर सकती है। लाइट ट्रेवल्स फार, और लाइट की जो ट्रेवल करने की स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ फूड चेन? एक्सप्लेन विद अ सिंपल एग्जांपल। फूड चेन क्या होती है उसका एग्जांपल भी देना है हमें। देखिए, एनवायरनमेंट में, बायोस्फीयर में, ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और इसी को हम फूड चेन कहते हैं। एग्जांपल के लिए ग्रास, रैबिट, फॉक्स। फॉक्स जो होती है वो रैबिट के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, और रैबिट ग्रास के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज? नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज क्या होता है? थिंग्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल नेचुरल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज। ऐसी चीज़ें जिनको कि हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद उनको वापस से काम में नहीं ला सकते, ऐसी चीज़ों को नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज कहा जाता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई ईट द डेड बॉडीज। जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज को खाते हैं। रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। जो लीव्स के गिरने की आवाज़ है और बर्ड्स के चर्पिंग करने की आवाज़ है, वो एक कैसी साउंड है? प्लेजेंट साउंड है, यानी कि वो सुनने में अच्छी लगती है। ऑन राइजिंग ऑफ वार्म एयर क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो वहाँ पर एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट कर देती है। द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन इज। एनर्जी और वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल। ट्यूबलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ट्यूबलाइट जो है एक आर्टिफिशियल सोर्स है, यानी ये मैन मेड होती है, नेचुरल सोर्स नहीं है। नाउ टेक द करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर। जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी देखा था, यस इट इज़ ट्रू। एनी अनप्लेजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज़। जो कि ऐसी साउंड जो कि सुनने में अच्छी ना लगे, ज़्यादा तेज़ हो, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। राइट। लाइट ट्रेवल स्लोअर देन ट्रेन। क्या लाइट ट्रेन से भी स्लो होती है? रॉन्ग, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। विंड एनर्जी इज़ यूज टू टर्न विंड मिल्स। विंड एनर्जी से विंड मिल्स टर्न की जा सकती है। यस, राइट। लिवर हैज़ 3 पार्ट्स। एक लिवर एक मशीन होती है जैसे कि सीज़र है, क्या उसके 3 पार्ट्स होते हैं? यस, जितनी भी लिवर हैं वो 3 पार्ट्स के बने होते हैं। नाउ मैचिंग। सीज़र इज़ अ फर्स्ट क्लास लिवर,
प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। व्हील बैरो सेकेंड क्लास लिवर, लाउड स्पीकर अनप्लेजेंट साउंड एंड सॉल्यूशन शुगर एंड वाटर। अब हमको इनमें से करेक्ट आंसर चूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंज्यूमर, इनमें से कौन एक कंज्यूमर है? गोट, लॉयन, काव, ये सभी कंज्यूमर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसको वापस से यूज़ नहीं कर सकते हम, तो पेट्रोल है वो। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ यूज टू रन फैन एंड बल्ब इन आवर हाउसेस, कौन सी एनर्जी से हम फैन और बल्ब रन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट निकलती है? फायर फ्लाई, बल्ब एंड सन, ये सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ऑल ऑफ दिस। विच डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं? ये सभी कोलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, सारी बीमारियाँ गंदा पानी पीने से हो सकती हैं। अब देखते हैं गिव रीज़न। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? आंसर है क्योंकि बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए वो कंज्यूमर बोलते हैं हम ग्रीन प्लांट्स को। सेकंड क्वेश्चन, नो वर्क इज़ डन वाइल पुशिंग द वॉल, अगर हम एक दीवार को धक्का देते रहें तो ये कहा जाएगा कि हमने कोई भी काम नहीं किया, कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? बिकॉज वॉल डज नॉट मूव वाइल पुशिंग, क्योंकि धक्का देने से, पुश करने से वॉल जो है अपनी जगह से मूव बिल्कुल भी नहीं करेगी। थर्ड, द शेडो ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग हाई इन द स्काई इज़ नॉट सीन ऑन द ग्राउंड, एक ऐसा बर्ड जो कि हवा में उड़ रहा है उसकी परछाई हमको ज़मीन पर क्यों दिखाई नहीं देती है? बिकॉज देयर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग बर्ड, क्योंकि बर्ड जो है और धरती के बीच में, ग्राउंड के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, सिंपल मशीन्स मेक द वर्क ईजियर, जो मशीन्स हैं उनसे हमारा वर्क काफ़ी ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, वो हमारे फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करती हैं और हमारे फोर्स की मैग्नीट्यूड को भी बढ़ा देती है, यानी ताकत को भी बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट, वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग्स इन आवर डे टू डे वर्क्स, हमको अपने डेली के वर्क के लिए पॉलीथीन बैग्स की जगह क्लॉथ के थैलों का यूज़ क्यों करना चाहिए? बिकॉज क्लॉथ बैग्स आर डिग्रेडेबल सब्सटेंस, क्योंकि क्लॉथ बैग्स क्या हैं? डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, इनको हम काफ़ी बार बार रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं और ये एनवायरनमेंट को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते।